सभी का नमस्कार। आज के इस सत्र के अंदर हम मुख्य रूप से जो रीट के विद्यार्थी हैं उनके विषय पर आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ विचार रखेंगे, जिसमें काफ़ी दिन से विद्यार्थी इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं काफ़ी मैसेज के माध्यम से, या बहुत से ऐसे फ़ोन भी कई बार विद्यार्थियों के आते हैं कि सर रीट की जो वैधता है इस पर थोड़ी सी स्थिति स्पष्ट करें, ताकि हम सही तरीके से इसकी तैयारी कर पाएँ। क्या हमें परीक्षा देनी होगी? 21 में हमने पास कर रखी है, कुछ कह रहे हैं 22 में पास कर रखी है, कोई कह रहे हैं 21 की वैधता कब है, 22 की वैधता कब है, 24 में किस प्रकार से मैं रीट की करनी चाहिए नहीं करनी, बहुत से ऐसे सवाल हैं। तो उन विषय पर आज जो रीट का ये प्रकरण है इस पर मैं अपने जो विचार रखूँगा। मैंने आज और कल में जो विज्ञप्ति है 2021 की भी देखी है, उसके बाद 22 की भी देखी है, तो वहाँ से स्थिति लगभग स्पष्ट है कि आप इस प्रकार से यदि देखते हैं तो आपको स्थिति स्पष्ट आ जाती है कि हाँ, इन विद्यार्थियों को नहीं देना है। स्पष्ट डेट तक दे रखी है, तो उस पर हम आज अपने जो विचार है वो रख रहे हैं। तो लगभग इस वीडियो के माध्यम से आप स्थिति है जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो किन विद्यार्थियों के लिए रीट की जो वैधता है वो ज़रूरी है, किन के लिए रीट देना ज़रूरी है, किन को नहीं है, तो उन सारी बातों पर आज हम इस पर विषय पर आगामी जो 2-3 मिनट है चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान से सुने और इस प्रकार से आप अपने जो सवाल हैं उन सब सवालों का जो जवाब है इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। सबसे पहले रीट की हम बात करें तो जैसे रीट 2021 की मैं बात कर लूँ, बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो 21 में पास आउट हैं, के बाद जो रद्द हुई थी परीक्षा, फिर दोबारा एग्ज़ाम हुआ 2022 की जैसे परीक्षा हुई, उसकी हम बात करें तो 2022 जो विज्ञप्ति जारी हुई थी अप्रैल में, उससे पहले एक नोटिफिकेशन था और उस विज्ञप्ति के अंदर भी वैधता का जो पॉइंट है वहाँ लिखा हुआ है 16/3/22, ये चीज़ लिखी हुई है। 16 तारीख तीसरा महीना या मार्च 22 के बाद इसकी वैधता आजीवन कर दी गई है। ये कन्फर्म उस रूप में लिखा हुआ है उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो 22 की विज्ञप्ति जारी हुई थी उसके अंदर। उसकी वैधता वाले पॉइंट में आप जाकर देख सकते हैं कि 16/3 के बाद इसकी जो वैधता है वो आजीवन कर दी है। अब उसके साथ साथ ये सवाल भी हो गया कि क्या उससे पहले का जो विद्यार्थी, जैसे 16/3 से पहले जो विद्यार्थी है जो बीएड फर्स्ट ईयर में था, सेकेंड ईयर में था, उनके लिए इसका क्या होगा? अब उसमें ऐसे भी विद्यार्थी हैं उनका भी आजीवन है। आपके पास यदि रेट प्रमाण पत्र है और प्रमाण पत्र में ये लिखा हुआ है कि ये आजीवन है, उसके लिए मतलब आजीवन ही है, चाहे आपने 22 के बाद कभी भी की हो, मतलब इस तारीख के बाद आपका जो पेपर हुआ था 22 वाले में, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में थे आप सेकेंड ईयर में थे, हाँ आप उस परीक्षा के लिए जरूर एलिजिबल नहीं हुए, लेकिन आपकी जो पात्रता है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। जैसे आपने 2022 वाला जो पेपर था वो आपने दिया है, उसके मुख्य परीक्षा उसके बाद जो हुई, और आप चाहे फर्स्ट ईयर में थे बीएड फर्स्ट ईयर में और आपने वो पेपर दिया पात्रता वाला और पात्रता आपकी पास हो गई और आप उस पेपर में बैठे, तब तक पास नहीं हुई थी, बाद में उसका रिजल्ट आया है, तो आप उस पेपर में तो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन आपकी जो पात्रता है वो आगे कभी भी काम आ सकती है। आगे जैसे 24 में जो भर्ती आई है, यदि आपकी पात्रता 22 वाली पास है और इस तारीख के बाद की है आजीवन है, तो निश्चित रूप से आपका आजीवन यदि लिखा हुआ है तो आपकी ये पात्रता आजीवन मानी जाएगी, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं चाहे आप सेकेंड ईयर में। अब एक सवाल ये भी है कि हम बीएड सेकेंड ईयर में थे, फर्स्ट ईयर में हमारे आजीवन लिखा हुआ है, ठीक बात है, लेकिन अभी क्या हमें 24 का फॉर्म फिल करना चाहिए? जो 24 की पात्रता है क्या वो हमें देनी चाहिए या नहीं? देखो, इसमें यदि आपकी मार्कशीट के अंदर, आपके प्रमाण पत्र के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये आजीवन है, तो आपको देने की आवश्यकता नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, कोई नंबर नहीं है, केवल ये एक पास मार्किंग एग्जाम है, पात्रता क्लियर करनी है। पात्रता यदि आपकी पास हो जाती है तो निश्चित रूप से आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। लेकिन हम एक बात करें कि पात्रता इसमें किन विद्यार्थियों के लिए, बहुत से विद्यार्थी हैं जो 2024 में भी परीक्षा को दे रहे हैं। देने का कारण क्या है कि हम सर क्यों दें, हम फार्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल आप फार्म फिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपके यदि एक जैसे एक विद्यार्थी उसका 112 नंबर है, 2022 वाली पात्रता के अंदर 112 नंबर है, अब आप दे रहे हो तो आपके 114 आ जाते हैं, तो क्या ये हमारा डिसक्वालीफाई हो जाएंगे? हम पुराने वाला जो प्रमाण पत्र है वो मान्य नहीं होगा? बिल्कुल मान्य होगा। दोनों ही प्रमाण पत्र आपके मान्य है, चाहे आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का, ये केवल पात्रता परीक्षा है, इसलिए इसमें दोनों प्रमाण पत्र मान्य होंगे, चाहे आपका बाद वाला चाहे पहले वाला। अब क्यों दें? ये भी है कि सर हम 2024-22 में हमारा पास आउट है तो हम 24 में क्यों दें?
कई बार क्या है कि इस सरकार के अंदर भी ज़्यादातर रूल यही लग रहा है आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से कम भर्तियां निकल रही है उस प्रकार से आपको संविदा कर्मी की जो भर्तियां निकलती है वहाँ कई बार या प्राइवेट स्कूल में कॉलेज में कई बार पढ़ाते हैं, ऐसे नियम गवर्नमेंट ला सकती है कि आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है तो आपको रीट पात्रता क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए और उसमें इतने मार्क्स हैं तो आपको योग्यता पहले मिल सकती है, आपको उसका फ़ायदा मिल सकता है। केवल वहाँ आपकी ये पात्रता के नंबर काम आ सकते हैं, बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको पास करनी कतई ज़रूरी नहीं है। यदि आप 2022 में पास कर चुके हैं उसके ऊपर आजीवन लिखा हुआ है, 2024 में जो होगी उसके ऊपर भी आजीवन लिखा जाएगा। केवल नंबर आपके शो होंगे, आजीवन लिखा जाएगा। उसके बाद आपने 2021 में दिया है, 21 वाले के लिए 3 साल की वैलिडिटी थी, वो अब खत्म हो जाएगी 24 के अंदर, उनको पास करना जरूरी है। 21 वाले जिन्होंने 21 और 21 से पहले कर रखी है उनके लिए रीट आजीवन नहीं है, रीट पात्रता उनकी पूरी हो चुकी है, उनको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन 22 में जिन्होंने आजीवन कर रखा है, आजीवन लिखा हुआ है, जिनकी मार्कशीट में पात्रता के अंदर जिन प्रमाण पत्र में, उनको पास करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप 24 की जो कह रहे हैं तो 24 में आपकी डिपेंड आप पर करता है कि आप पात्रता दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। यदि आजीवन लिखा हुआ तो किसी प्रकार को पात्रता की तैयारी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो। बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको दोबारा पात्रता क्लियर करनी पड़ेगी और यदि आप फॉर्म भर देते हैं तो पुराने वाली रद्द हो जाएगी। इस प्रकार के जो तमाम सवाल है वो बिल्कुल गलत है, निराधार हैं। ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। वहाँ ये लिखा हुआ है कि 2022 वाले आजीवन है, 24 में भी आजीवन है। आप जितनी बार दो, जितनी बार दे सकते हो, कोई नुकसान इसका नहीं है, कोई फायदा भी आपको इसका नहीं होने वाला है। केवल ये है कि कई बार मार्क्स के आधार पर आपसे कहीं संविदा वगैरह पर भर्ती निकले और आपको ये कह दे कि पात्रता में इतने नंबर है, तो वहाँ ऐसा हो सकता है। गवर्नमेंट सेवा, राजकीय सेवा के अंदर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो आप मुख्य रूप से, मुझे पता है कि ये 3-4 सवाल मैंने जो भी आपके फ़ोन कॉल आई उसमें मुख्यतः ये सवाल पूछेंगे, सर मेरी 21 में है तो 21 वाले को देखो भैया करनी पड़ेगी, 3 साल की वैलिडिटी थी वो खत्म हो चुकी है। 24 में है जो आप दे सकते हैं। 22 वाला यदि आपने दे रखा है और पास है तो आपको 24 में देने की आवश्यकता नहीं है। 22 में आपने दिया है तो 24 में आपको देना पड़ेगा। यदि वो पास नहीं है, आजीवन नहीं लिखा हुआ है, मतलब पास नहीं, इसका मतलब आपको 24 में पास करनी पड़ेगी। 24 वाला भी पास कर लो, 22 वाला भी पास है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कहीं भी समस्या आने वाली नहीं है। छोटा सा वीडियो था, छोटी सी बात थी, लेकिन बहुत कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा थे। अब इसके अलावा ये भी है कि जैसे आप अब बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं तो आप पात्रता दे सकते हैं, आपकी पात्रता मान्य होगी। पात्रता का मतलब ये परीक्षा आपके पास हो जाएगी। चाहे आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन आगे आने वाली भर्तियां कभी भी जब आएगी तो आप इसमें एलिजिबल हैं। इसको पास करने के बाद आगे आने वाली भर्तियों के अंदर आप काम हो सकता है। इसी में आपको शामिल कर ले परीक्षा, मुख्य परीक्षा कब हो इसका कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन बीएड फर्स्ट ईयर में आप पहले थे, जैसे 22 वाले के अंदर, चाहे आप सेकेंड ईयर में थे, मार्कशीट अब आपकी पास हो चुकी है, अब आपके पास क्लियर मार्कशीट है, प्रमाण पत्र आपके पास है, तो निश्चिंत रूप से ये मान के चलें आपके लिए वो योग्य हैं। आप आने वाली जो भर्ती है 24 के अंदर 22 वाला आपका जो प्रमाण पत्र है योग्य होगा। चाहे आप फर्स्ट ईयर में थे, चाहे आप सेकेंड ईयर में थे, दोनों योग्य होंगे। यही अभी शामिल किया गया फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को, इसी आधार पर शामिल किया गया है कि आपको कम से कम पात्रता तो आप पास कर लें। भर्ती हो सकता है साल बाद आए, 1.5 साल बाद आए, आगे कभी भी आए, उस समय आप योग्य माने जाएंगे। तो ये था आज का सेशन। 3-4 मिनट के अंदर मुख्य रूप से मैंने इन आपके जो तमाम सवाल थे इन पूरे विशेष पर मैंने बात की। तो आप परीक्षा दे सकते हैं, आपकी 22 वाला क्लियर है, मुख्य बात यही है, तो आपको देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको लगे कि नहीं, रूल नहीं है देने का, लेकिन आप उस आधार पर दे सकते हैं केवल परीक्षा देने के लिए। और आगामी नंबर यदि आप चाहेंगे, जैसे सुविधा वगैरह पर कोई भर्ती आई तो वहाँ आप इसके लिए एलिजिबल हो सकेंगे। बाकी जरूरी नहीं है, आपकी यदि पास है तो पास है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मुख्य रूप से हमने रीट आजीवन की जो पात्रता थी, ये जो थंबनेल था, इस पर हमने पूरी चर्चा की है। धन्यवाद।